पेपर 2017 का है। क्वेश्चन है, लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर कौन सा काव्य दोष होता है? तो लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर दुष्कर्मत्व दोष होता है भी। लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर दुष्कर्मत्व दोष से होता है। फिर है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई। इसमें उपमा अलंकार के उक्त उदाहरणों में साधारण धर्म कौन सा है? साधारण धर्म, तो पागल सी में साधारण धर्म है भी। और सभा, सभा उपमेय है। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। गौड़ी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यह श्रृंगार रस के अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त होती है, गलत है। गौड़ी रीति ओज और कांति गुण से संपन्न होती है, सही है। इसमें उग्र पदों और समास की बहुलता होती है, सही है। इसमें मधुरता और सुकुमारता का भाव रहता है, सही है। लेकिन इसमें श्रृंगार रस के व्यंजना के लिए उपयुक्त होती है, यह गौड़ी रीति के संबंध में कथन सही नहीं है। देखिए, भक्ति आंदोलन ने इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति का परिणाम था। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति आंदोलन ने इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति का परिणाम था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनमें से किस विकल्प में अलंकार और धारणे का सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें रूपक अलंकार है, सही है। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, इसमें यमक अलंकार है, तो यह गलत है भी। श्लेष, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामिया रुचोर, इसमें श्लेष अलंकार है, सही है। असंगति, विष पीते हैं मेघ विरहिणी प्राण निकलते, इसमें असंगति है, सही है। अच्छा, श्रहपादे को हिंदी का प्रथम कोई मानने वाले विद्वान कौन है? तो राहुल शंकरतेन है, राहुल शंकरतेन हैं। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो परमाल राज स्वालाखंड जगनीक का, इसमें दलपत विजय दे रखा, ये गलत है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का सही है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर का सही है। शब्दानुशासन हेमचंद्र का सही है। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, सही है। कानों में कंगना राधिका रमणे सिंह का सही है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का सही है। वेदई बनवास से अयोध्या से उपाध्याय हरिओद का है, इसमें मैथिली शरण गुप्त दे रखा, ये गलत है। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास के रचनाकार हैं मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास किसका है? मोहन राकेश का है। गीत फरोश कविता के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। गीत फरोश कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है? तो अंगवधु सुंदरदास की, ये गलत है। बरवे रामायण तुलसीदास की सही है। चंदायन मुला दाऊद सही है। रास पंचाध्याय नंददास से सही है, ठीक है। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यह कथन किसका है? हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यह कथन किसका है? ये तो देखना होगा भी। इनमें से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो शिवराज भूषण लक्षण ग्रंथ है। ललित ललाम लक्षण ग्रंथ है। भाषा भूषण लक्षण ग्रंथ है, जबकि बिहारी सतसी ये लक्षण ग्रंथ नहीं है, ठीक है। मधुमय बसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पैरों में, उपयुक्त पंक्ति में काव्य गुण कौन सा है? तो माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है इसमें।
जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है? तो अप्रतित्व होता है। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है? तो अप्रतित्व। लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध होने पर अप्रतित्व, अप्रसिद्ध अप्रतित्व। इनमें से किस विकल्प में कहानी और कहानीकार सुमेलित नहीं है? तो मलबे का मालिक, मौन राकेश, जिंदगी और जोंक, अमरकांत। यही सच है मन्नू भंडारी का है। इसमें उत्सा प्रिय बंदा दे रखा है, ये गलत है। लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा, सही है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू आती है, जबकि बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। सघन कुंज, छाया सुख दे, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो, वहे वाव यमुना के तीर। पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है सघन कुंज, छाया सुख दे, शीतल मंद समीर और मन हवे जात अजो, वहे व यमुना के तीर। पंक्तियों में शब्द शक्ति है कौन सी? आर्थी व्यंजना है। देखिए, सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। परलय, स्तंभ, व्यवरणे, ये सात्विक अनुभाव भेद है, लेकिन उच्छ्वास नहीं है। परलय है, स्तंभ है, व्यवर्ण है, लेकिन उच्छ्वास है। सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। फिर बत्तरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवने हसे, देन कहीं नटी जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? श्रृंगार, श्रृंगार रस है। इसमें इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। भी बत्तरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवने हसे, देन कहीं नट जाए। इसमें श्रृंगार रस है। अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है सुक्कू पकरी गोच्छीचन है। तो कृष्णदास है, परमानंद दास है, चतुर्भुज दास है, जबकि सुंदरदास ये नहीं है। दृगे उर्जते टूटते कूटों में, जूरते चतुर चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति। पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? असंगति अलंकार है। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित है 12 वर्ण। द्रुत विलंब धोए नभाबरा, नभाबरा यानी 12 वर्ण है। इसमें द्रुत विलंबित है अभी। ठीक है। सुनी केवट के बैने, प्रेम लपेटे अटपटे, विहैसे करुणा एन, चित ही जान की लखन तन। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? इनमें है सोरठा। भी सोरठा छंद है 11 13 11 13 के हिसाब से अर्थ मात्रिक छंद है। 11 13 11 13 के हिसाब से कुल 24 मात्राएं होगी। और सोरठा छंद में तुके विषम चरणों में मिलती है। ठीक है। कौन सा समूचे सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा समूचे सुमेलित नहीं है? विपथगा, शरणार्थी, अमरवल्ली, जैनेन्द्र, यही सुमेलित नहीं है भाई। सुमेलित कौन सा है? सामी कागजे, खुदा की वापसी, सबीना के 40 चौरे, नासिरा शर्मा की सही है। नए बादल, जानवर जानवर, जख्म, मौन राकेश की सही है। अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल टूटना, राजेंद्र यादव की सही है। निम्नांकित कहानी आंदोलनों और उनके सूत्रधारों से संबंधित युगों में कौन सा युग में असंगत है? तो समानांतर कहानी कमलेश्वर की सही है। सहज कहानी अमृत राय की होगी। इसमें राजेंद्र यादव दे रखा है। सहचेतन कहानी महेप सिंह की ये सही है। सहचेतन कहानी महेप सिंह की सही है। कहानी निर्मल वर्मा की सही है। सहज कहानी अमृत राय की ये देखना होगा। निम्नांकित तार सप्तक में संकलित कवियों से संबंधित कौन सा युग में असंगत है? तो नंद किशोराचार्य, सब सन धर हरि। देखिए, मुस्कुरा, मुगी प्रभा निराम, सब सन धर हरि,
तो नंद किशोर आचार्य दूसरे तार सप्तक 1951 में सही है। सुमन राज्य चौथा तार सप्तक 1979 में सही है क्या? नंद किशोर आचार्य सब सन धर हरि मुझसे कूरा सन धर हरि। तो नंद किशोर आचार्य दूसरे तार सप्तक से यह संबंधित सही नहीं है। सुमन राज्य चौथा तार सप्तक 1979 में सही है। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक 1943 में सही है। केदारनाथ सिंह तीसरा तार सप्तक 1959 में सही है। कामायनी की मूल कथा निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित है। देखिए, जहां बैठावे तीते बैठूं बेचे तो बिक जाऊं, उक्त पंक्ति में मीरा का कौन सा मनोभाव व्यंजित हुआ है? अनन्य समर्पण भाव व्यंजित हुआ है। अनन्य समर्पण भाव व्यंजित हुआ है। जुवती जोन हमें मिली गई नेक न होती लखाए, सौंधे के डोरे लगी अली चली संग प्रस्तुत वह में कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है? तो शुक्ला भी सारी नायिका का, शुक्ला भी सारी का नायिका का। कबीर के विषय में से कौन सा कथन गलत है? तो वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित रहे, सही है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित रहे, नहीं भाई, ये गलत है। उन्होंने भाषा सौष्ठव की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, सही है। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, सही है। वे रामानंद के शिष्य थे, सही है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर करे दप्यानंद सुरसुख सैन भाव, कबीर रामानंद के शिष्य थे, सही है। वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से अप्रभावित रहे, हाँ ये गलत है। वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित रहे, ऐसे होना चाहिए था। फिर रामचरितमानस के बाल कांड में इनमें से कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है? तो देखिए, धनुष भंग है, सती का मोह है, श्री सीता राम विवाह है, जबकि राम राज्याभिषेक की तैयारी, यह रामचरितमानस के बाल कांड में नहीं है। देखो नंद द्वार रथ ठाडो, बहुरी सखी सुफलक सूत आयो, संदेह परियो उर्गाढ़ो। यहाँ सुफलक सूत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुफलक सूत हुआ है अक्रूर जी के लिए, ठीक है। उत्साह नामक निबंध के आधार पर बताइए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? तो उत्साह का। भाई, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का ना, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है, उत्साह का, ठीक है। इसके बाद में है, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींच करे उच्छ्वास बोले सिर्फ मैं वे, पार्थ में जाता पिता मैं पास हूँ। कुरुक्षेत्र की उक्त पंक्तियां किस चरित्र की मनोदशा को व्यक्त कर रही है? तो युधिष्ठिर की मनोदशा को, युधिष्ठिर की मनोदशा व्यक्त कर रही है। जीर्ण वन भूल न जाऊं ता गेंद गवाई गिडराज, तीर्ण वन जम्बू के ताखड़ा उद्यम मंडे आज। तो उपयुक्त छंद के अनुसार सिंह के वन में कौन धमा चौकड़ी मचा रहा है? तो गिद्दड़, गिद्दड़ मचा रहा है। देखिए, शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया? तो मॉन्टेनेस्री ने किया। शास्त्रीय विधि का आविष्कार है मॉन्टेनेस्री ने किया, सही है। सही सुमिलित कीजिए। गद्य शिक्षण मौन वाचन है, गद्य शिक्षण में मौन वाचन होता है। रचना शिक्षण में संवाद लेखन होता है। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि उपयुक्त है। पद्य शिक्षण में रसास्वादन विधि उपयुक्त है। फिर निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। आगमन विधि है, निगमन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, जबकि अनुकरणात्मक विधि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देखिए, हर्बर्टीय विधि, इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, सही है। यह विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है, सही है। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट, सही है। यह विधि समर्थी स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये गलत है। हर्बर्टीय विधि समर्थी स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये गलत है। निगमन विधि का सिद्धांत है क्या? सामान्य से विशेष का। निगमन विधि का सिद्धांत है सामान्य से विशेष का सिद्धांत है, ठीक है। देखिए, भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छांटिए।
इस विधि में व्याकरण का सिद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। सही है। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का सिद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाकर व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। सही है। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है। यह भी सही है। इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। यह भी सही है। जबकि इस विधि में व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान नहीं दिया जाकर सिद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। यह है बात ही देखना होगा। ये तो देखिए, रेखीय विक्रमित अन्वेषण का दूसरा नाम क्या है? बाह्य विक्रमित अन्वेषण। रेखीय विक्रमित अन्वेषण, बाह्य विक्रमित अन्वेषण वर्षा आंतरिक है। इकाई विधि के किस सोपान में ग्रह कार्य प्रदान किया जाता है? तो इकाई विधि के किस सोपान में ग्रह कार्य प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट है, देखना होगा। ही काल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? तो ये भी देखना होगा, क्वेश्चन मोस्ट है। दलीय शिक्षण का दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। देखिए, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक इनमें से किसे सूक्ष्म शिक्षण के घटक हैं? तो श्याम पटे लेखन कौशल के, प्रस्तावना कौशल के, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक इनमें से उद्दीपन परिवर्तन कौशल सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं। ठीक है। श्रवण, पठने, लेखने आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। श्रवण, पठन, लेखन आदि कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत वे साध्य विधि मानी जाती है? तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि। भाषा शिक्षण यंत्र विधि अपेक्षाकृत वे साध्य विधि मानी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो क्लिफ्ट ने दी है। क्लिफ्ट ने। अध्यापक का सहमति में श्री लाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? तो सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन में आता है। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन में आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखिए, विद्यार्थियों को परीक्षा का भय से मुक्त करना सही है। विद्यार्थियों में रटने प्रवृत्ति विकसित करना, ये विशेषता नहीं है इसकी। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ब्लूम के द्वारा। मूल्यांकन शिक्षण आयाम ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। तो उपयुक्त एक कथन में से किससे संबंधित है? तो इकाई योजना से। इकाई योजना से संबंधित है। सीतावाद किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो सर्वे। सीतावाद सर्वे सहायक सामग्री है। निम्नांकित में से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता हो वस्तुनिष्ठता में। फिर विश्वसनीयता छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो था पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो। विभेदीकरण मूल्यांकन सक्षम असक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्य रखता हो। ठीक है। वैधता परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है वैधता में, ये गलत है। देखिए, इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? मतलब तद्भव शब्द है। तो ईंट, मूछ, पहचान, इसमें एक भी तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है। उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो तुर्की भाषा का है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। इनमें से तद्भव शब्द है कोयल। कोयल तद्भव शब्द है। कोयल कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो देखिए, पानी। पानी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। मरीज है, किताब है, मेहमान है, ये विदेशी मूल के शब्द हैं।
इनमें से कौन सा शब्द गलत, कौन सा कथन गलत है? सवरे अघोष ध्वनियाँ होती है, ये गलत है। क सप्तस्वर व्यंजन है, ए कंठे ध्वनि है, उ ओष्ठ्य ध्वनि है, ठीक है। इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ दंत्य है? तै, थ, स, ये दंत्य ध्वनियाँ है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है मुख, हाथ, कान, मुख, दांत, तो मुख तत्सम शब्द है वे। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, देखिए खाना, रोना, पढ़ना, देखना। तो इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण है रोना, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो देखिए बालक पढ़कर सो गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय कहलाता है? तो क्रिया विशेषण शब्द भेद अव्यय कहलाता है। इनमें से कौन सा शब्द समूचे बोधक अव्यय नहीं है? तो इसलिए, एवं, परंतु, सामने, सामने समूचे बोधक अव्यय नहीं है। निम्नांकित में से देशज शब्द है मेला, पोटली, कठपुतली, रेवड़, रेवड़, ये देशज शब्द है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चा, लड़का, बूढ़ा, यौवन। तो यौवन भाववाचक संज्ञा उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? धोखा, अनेक, अच्छा, प्रथम, तो धोखा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, सही है। जैसी करनी वैसी भरनी, सही है। आप जो नया करो सो थोड़ा है, सही है, इसमें संबंधवाचक हुआ है। लेकिन तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, सही है। गोविंद ने राम को जगवाया, सही है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, सही है, जबकि वह खाना खाकर सो गया। ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, प्रेरणार्थक क्रिया उदाहरण नहीं है। ये निम्नांकित में से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है ताकि, वाह है, मानो, यदि, तो वाह है विस्मयादिबोधक अव्यय में आता है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? तो पुस्तक, पहाड़, नदी, सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं, ठीक है। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य है। दानव, मनुष्य, ब्राह्मण, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है। जबकि मिठास, शिष्टता, महात्म्य भाववाचक संज्ञा उदाहरण है। नम्रता, दासता, व्यावहारिक, ये भाववाचक संज्ञा उदाहरण है, ठीक है। देखिए वागी शब्द का संधि विच्छेद है वाक प्लस ई से, वागी से। इनमें से विशेषण उपाक्य है वे जो रुपए मिले थे वे खर्च हो गए, यह विशेषण उपाक्य है। जो रुपए मिले थे वे खर्च हो गए, ये विशेषण उपाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, तो ये संयुक्त वाक्य है। निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, सही है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, सही है। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, यह है। तो संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, यह मिश्र वाक्य है। द्वंद्व समास किस पद में नहीं है? देखिए शीतोषण में है, हरिहर में है, गौरी शंकर में है, जबकि मंत्री परिषद में द्वंद्व समास नहीं है। किस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो कर्मधारय समास में होता है। इनमें से किस पद में गार प्रत्यय नहीं है? तो गुनहगार, मददगार, यादगार, उद्गार, उद्गार में गार प्रत्यय नहीं है भाई। इनमें से कौन सी संज्ञा, कौन से शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? सखी सहेली होती है, सहचरी होती है, आली होती है, जबकि ललना ये सखी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? तो खंडन का मंडन, ये विलोम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है? तो वाणी सरस्वती, रचना, वाणी वचन, वाणी तीर ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो
तदनुसारे तत्प्लस अनुसार में व्यंजन संधि है। नीर से में विसर्ग संधि है। नमस्ते में विसर्ग संधि। अत्याचार अति प्लस आचार में यण संधि है। तो तदनुसार में व्यंजन संधि है। तत्प्लस अनुसार तदनुसार व्यंजन संधि है इसमें। इनमें से किस पद में अपादान तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष समास देखिए, शोकाकुल शोक से आकुल कर्ण तत्पुरुष है। हस्त लिखित हस्त से लिखित है कर्ण तत्पुरुष। बाढ़ पीड़ित बाढ़ से पीड़ित है कर्ण तत्पुरुष। जबकि पद च्युते पद से च्युते अपादान तत्पुरुष है इसमें। न्यून में से किस पद में पर उपसर्ग नहीं है? तो प्रत्यक्ष प्रति प्लस एक्स है। प्रज्वलित प्रकाशित प्रचार इसमें पर उपसर्ग है, जबकि प्रत्यक्ष में पर उपसर्ग नहीं होकर प्रति उपसर्ग है। ठीक है। देखिए, इनमें से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? तो गंगौर में गंगा प्लस और में गुण संधि है। सर्वेश्वर सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर गुण संधि है। महर्षि महा प्लस ऋषि महर्षि गुण संधि है, जो कि पृथ्वीश्वर पृथ्वी प्लस ईश्वर इसमें दीर्घ संधि है। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अत्याचार अति प्लस आचार, अतिरिक्त अति प्लस रिक्त, अति कर्मण अति प्लस कर्मण, जबकि अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है। जिनमें से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? जिनमें से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन से हैं? तनया आत्मजा नंदिनी तनुजा पुत्री शब्द के पर्यायवाची हैं। तनया आत्मजा नंदिनी तनुजा। द्विज शब्द का सही अर्थ इसमें है पक्षी दांत चंद्रमा। द्विज का पक्षी दांत चंद्रमा है। किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रेक्षक भेजने वाला और प्रेक्षक देखने वाला, ये सही है, नहीं है, गलत है ये। अभिराम सुंदर होता है, अभिराम लगातार होता है। ग्रह नक्षत्र होता है, गृह है घर होता है। दिन दिवस होता है, दीन ऐसा या गरीब होता है। जिसका काम था या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, वाक्यांश एक शब्द है कृत कार्य। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो तो कृत कार्य। ठीक है। निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है अतिशयोक्ति गत्यवरोध द्रष्टव्य उच्छृंखल। उच्छृंखल वह शुद्ध शब्द है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, सही है। मैंने गृह कार्य कर लिया, सही है। 100 उदाहरण सहित 100 उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, यह वाक्य अशुद्ध है। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, ये सही है। बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, ये अर्थ बताने वाली लोकोक्ति है। हाथी के पांव में सबका पांव समाये। जरठे बुढ़ा होता है, जठर पेट। जरठे बुढ़ा जठर पेट शब्द युगम अर्थ है उत्तर व पश्चिम के मध्य की दिशा ईशान कौन होता है? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो उत्तर व पूर्व की मध्य दिशा ईशान होता है। इनमें से शुद्ध शब्द है सुश्रूषा, यह शुद्ध शब्द है। फिर है अवठित गद्यांश। अभीप्सित शब्द का क्या अर्थ है? चाहा हुआ। अभीप्सित का अर्थ है चाहा हुआ। फल नहीं मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं? तो अधिक आशावादी व्यक्ति निराश हो जाते हैं। निराशा को किसके समान बताया गया है? घने अंधकार के समान बताया गया है। अमानसिक शांति का प्रमुख कारण क्या है? निराशा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव हैं। संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं में सम्मिलित की जा चुकी है? तो 22। देखिए, माता का अंचल नामक ये पाठ किस उपन्यास एक अंश है? तो देहाती दुनिया का। माता का अंचल देहाती दुनिया का। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसने लिखी थी? कमलेश्वर ने लिखी थी। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी कमलेश्वर ने लिखी थी। इसके बाद में है ये संगतकार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो संगतकार कविता मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई है। शरणदाता कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? देवेंद्र लाल। देवेंद्र लाल है। फिर अनोखी परीक्षा कहानी का मूल विषय है परमात्म तत्व की सर्वव्यापकता का उद्घाटन करना। विषम साहनी की आत्मकथा का शीर्षक है आज के अतीत। विषम साहनी। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो रंगभूमि उपन्यास का अंश है। देवसेना गीत प्रसाद की किस रचना से लिया गया? तो स्कंदगुप्त रचना से लिया गया। आगे रचित यह दीपक केला कविता में दीपक किसका प्रतीक है? व्यष्टि का। जायसी द्वारा रचित 12 मासा कविता में किस नायिका की व्याख्या कथा चित्रित है? तो नागमती की।
देखिए निम्न में से आगे की रचनाओं का सही समूह कौन सा है? तो भगनदूते चिंत्या आंगन के पार द्वार। भगनदूते चिंत्या आंगन के पार द्वार, यह है सही समूह है आगे की रचनाओं का। रस खान ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा प्राप्त की थी, गोस्वामी विठलनाथ जी से। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो जानकी मंगले, बरवी रामायण, दोहावली, अध्यात्म रामायण तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। यथास में रोजते विश्वम निबंध संग्रह से उद्धृत है विराम चिन्ह से उद्धृत है। है कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवने। उपयुक्त पंक्ति किस कहानीकार की है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। सिंदूर वेडिंग कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? यशोधर बाबू है, यशोधर बाबू। अतीत में दबे पांव यात्रा वृतांत के लेखक हैं ओम थानवी। ओम थानवी। कुंवर नारायण की कविता के बहाने रचना उनके किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? तो इन दिनों काव्य संग्रह से उद्धृत है। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्ति ने किस विद्या की रचना है? तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भी।